मीज़ान अमल पर एक शख्स का नाम अमाल तौला गया। एक पलरे पे उसकी नेकियां रखी गई, एक पलरे पे उसके गुनाह रखे गए। नेकियां कम ठहरी, गुनाह ज्यादा हुआ। हमारा आपका रब इरशाद फरमाता है, जहन्नम के फरिश्तों इसे जहन्नम में दाखिल कर दो। वो भाग के इधर उधर यहाँ वहाँ सबसे मदद तलब कर रहा है, लेकिन मैदान महशर में कोई काम आने वाला नहीं है। फरिश्ते उसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वो बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा है, बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा है। क्या देखता है कि सामने से कौनैन के ताजदार चले आ रहे हैं, आमना के लाल चले आ रहे हैं, नबियों के इमाम चले आ रहे हैं। दौड़ के दामने रसूल पकड़ के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, इस मैदान महशर में कोई मदद करने वाला नहीं है। अगर कोई है तो आप ही हैं। और सबने कहा है, अगर तेरी कोई मदद कर सकता है तो आमना का लाल कर सकता है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ दो जहां के अब तेरी दुहाई है। मेरे आका मेरी मदद फरमा दीजिए। मेरे आका जहन्नम के फरिश्तों से कहेंगे, इसे छोड़ दो। उसको लेके आएंगे मीजान पे। मीजान समझते हो ना कि ये हो ट्रांसलेशन करिए। मीजान माने होता है तराजू। जरा एक मतलब बोल दो, क्या होता है मीजान माने? अब सुनो, अब मेरे आका पहुंचते हैं, उसको मीजान पे लेके आते हैं। हमारा आपका रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, इसका तो हिसाब किताब हो चुका है। तब मेरे आका अर्ज करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, हिसाब फिर से हो जाए, हिसाब फिर से हो जाए। अब जरा गौर से सुनो, यहाँ लोअर कोर्ट में अगर किसी को फांसी की सजा सुना दी गई तो वो अपील करता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में फांसी का सजा बरकरार रहा तो वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने जज ने कह दिया कि सुनो सुनो, नहीं इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। हाँ, जज की हिम्मत कि कहते जज साहब फैसला फिर से हो जाए। अगर ये कह दे तो जज कहेगा, पुलिस वालों ये तो मुलजिम है, इसको फांसी पे चढ़ा ही देना, लेकिन इस वकील को भी फांसी पे चढ़ा दो। जज के फैसले को चैलेंज कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ अपने आका की शान पर। आका अर्ज करते हैं, मौला हिसाब फिर से हो जाए। हमारा आपका रब इरशाद फरमाता है, महबूब अगर तुम चाहते हो हिसाब फिर से हो जाए तो हिसाब फिर से हो जाए, हिसाब फिर से हो जाए। सारी कचाहीन हमरिंदाओं कह लो सब। एक मतलब मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ऐ महबूब अगर तुम चाहते हो हिसाब फिर से हो जाए तो हिसाब फिर से हो जाए। अब उसके एक पलरे पे उसकी नेकियां रखी गई, एक पलरे पे उसके गुनाह रखे गए। नेकियां कम ठहरी, गुनाह ज्यादा हो गया। मेरे आका की तरफ मुझाया हुआ चेहरा लेकर के देखता है, या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह ज्यादा हैं, मेरी नेकियां कम हैं। उस वक्त मेरे आका ने एक पर्ची निकाली और निकालने के बाद उसके नेकियों के पलरे पे रख दिया। जैसे ही नेकियों के पलरे पे रखा, नेकियां ज्यादा हो जाती है, गुनाह कम हो जाता है। रब इरशाद फरमाता है, जहन्नम के फरिश्तों इसे छोड़ दो और जन्नत के फरिश्तों इसे जन्नत में दाखिल कर दो। जब उसे फरिश्ते जन्नत में लेके जा रहे होंगे, वो दौड़ के दामन रसूल पकड़ के अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह आपने देखा मेरे गुनाह ज्यादा थे, मेरी नेकियां कम थी, लेकिन आपने एक पर्चा मेरी नेकियों के पलड़े पे रख दिया तो मेरी नेकियां ज्यादा हो गई। ऐ मेरे आका आखिर उस पर्चे में लिखा क्या था? तो ऐ समदा बाजार के सुन्नी मुसलमानों सुनो सुनो, हमारे आपके आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरा उम्मती उसमें कुछ और नहीं लिखा था, तूने पूरी उम्र में सिर्फ एक मर्तबा मेरे ऊपर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ दिया था तो मैदान महशर में तेरे काम आ गया। भाई वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा इरशाद रजा साहब क़िबला हशमती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। एक बात और सुनो, आजकल हम लोग मरा जाए थे दुआ ताबीज के चक्कर में। जे बाबा का घरम बड़ा कचाही लाग है,
तो देखो उन्हों तो जोड़िन घटाइन के बड़ा जबरदस्त है। यह मेरी उर्दू बोली है कि सब जो है छटपट छटपट कर लागे, कहीं बड़ा जबरदस्त है। और ईमानदार इतना बनी है, कहीं तो ऊपर तो सिपली करा दिया है। हम कहें यार ये सिपली ना हो, जब बतावे वाला खुदे छिपकली हो क्या है? अब आप सोचिए। और कहीं ऐसा है कि काम कर दे तो सामान मंगा दो, और सामान ये है मेरे के लिखे कि पूरी दुनिया में न मिली। कहीं लिखो बिस्मिल्लाह की बरकत 2.5 छटाक, कहाँ मिली? जाफरान न कहे गुफरान 2 तोला, कहूँ मिली? लेकिन आप लोग भी इसके जिम्मेदार हो। जिम्मेदार ये हो वह का लिख के दें, दिस इज माई हाउस, दैट इज माई वाइफ, ये तो लिख के दे ना। छोटा बड़ा छोटी बड़ी तो लिख के देना है, 1 2 3 तो लिख के देना। कुरान की आयत लिख के देंगे या उसका अदद निकाल के यही तो लिख के देंगे। वही कुरान अगर तुम घर में पढ़ना शुरू कर दो तो बताओ तुम्हें किसी ताबीज की जरूरत पड़ेगी? बोलो मेरे भाई। कहीं हजरत दुकान चलत नहीं है तो निको ताबीज बना को बधाए तो क्या गरज पड़ा था दुकान बता दी यार। तुम अपनी हरकत नहीं देखते हो? दुकान खोलो तुरंत मोबाइल खोल के और मन देखे लागो पिक्चर, मन देखे लागो समाचार। बरकत तुमने खुद अपने दरवाजे तक आने नहीं दिया, खुद नहीं आने दिया। सुनो, मैंने किताबों में पढ़ा है कि जो रोजाना 1000 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे मालदार कर देगा। और सुनो, आला हजरत तहरीर फरमाते हैं कि जुमा के दिन सुन्नत पढ़ने के बाद बगैर पैर बदले गुंबदे खजरा की तरफ घूम जाए और 100 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े तो पूरे हफ्ते अल्लाह ताला जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाएगा और गैब से अल्लाह ताला रोजी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम दुआ ताबीज के चक्कर में मरा जाए, इसलिए पूरा मजमा ईमानदारी से एक मर्तबा और बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बात और सुनो, अगर किसी को दरूद शरीफ, बहुत सी दरूद शरीफ है, एक नमाज वाली दरूद शरीफ है, बहुत सी दरूद शरीफ उलमा पढ़ते हैं, आप बहुत से लोगों को नहीं आता है, तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जोर से बोलो यार सबको याद हो जाए, क्या जोर से बोलो, क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको पढ़ लोगे तो तुम्हें एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा और पूरी उम्र में, पूरी लाइफ में एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है, कंपलसरी है, जरूरी है, लाजमी है। इसलिए आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक तमामी हजरात एक मर्तबा और बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़बीहि व आलिहि अब्दुद्दुहूर व करम।